पहले तो हॉरर और पैरानॉर्मल में डिफरेंस ही ये है कि हॉरर जैसे हम सोचते हैं ना, पुरानी मूवी याद आ जाती है हमारे, वीराना, बंद दरवाजा, कि कोई उल्टे पैर। वो बता देते थे कि आप मरने कब वाले हो और फिर एक कमरे में ले जाके उस वक्त मार देते थे। 4 साल पहले गया था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने। मेरे स्कूल से मुझे फोन आ जाएगा कि तुम क्यों बोल रहे हो हमारा स्कूल हॉन्टेड है, बट स्कूल काफी हॉन्टेड था। तो मुझे वहां पे एक बार एक लड़की रात को कभी नहीं लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने बाइक रोकने की कोशिश की और तो स्वागत है गाइस एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है बड़े मजेदार होने वाला है। आज हमारे साथ है अमित साथ सर और अगेन गुरुजी जी। सर, क्या मतलब ये इतना टाइम लग गया एमटीवी को या फिर कमर्शियली जो टीवीएस को हॉरर को उठाने में? हॉरर वर्ड बोलते एक जॉनरा आ जाता है पिक्चरों का। सो आई थिंक पैरानॉर्मल वर्ड जो है वो एक थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्ड है जी। पहले तो हॉरर और पैरानॉर्मल में डिफरेंस ही ये है कि हॉरर जैसे हम सोचते हैं ना, पुरानी मूवी याद आ जाती है हमारे, वीराना, बंद दरवाजा, कि कोई उल्टे पैर, ऐसा कुछ भी नहीं की पिक्चर खून वून लटकेगा ऐसे करके, कोई एक डॉल आएगी कि उसकी आंखें फट जाएंगी एकदम से, उसके अंदर से कुछ पानी निकलेगा या जब हम छोटे थे ना तो भी हमारे दिमाग में ना काफी चीजें चलती रहती थी। बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा, दरवाजे के पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन पैरानॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनर्जीज है जो कि हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते हैं। इसको ये भी बोलते हैं कि हमारी आंखों के आगे नारायणी माया का पर्दा लगा हुआ है जी, जिसके कारण हम नहीं देख पाते इन सब चीजों को। हो सकता है अभी भी हमारे आसपास कुछ सोल्स हो, कुछ ट्रैवल कर रही हो जी, तो हम नहीं देख सकते। वो कोई गुरुजी जैसे सिद्ध देख सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या पता यहाँ पर कुछ एनर्जी है, या फिर उनसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं हम। तो सर आपने जो ये शो में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हुई है? जी बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं। सो अमेरिका में घोस्ट बस्टर्स होते हैं, तो उन्हें बहुत सही तरीके से पूरा इक्विपमेंट लेके कैमरास पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने या दिखाने या समझने के लिए वो लेके जाते हैं, पर वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते जी। हमारे शो में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई। हम जगहों पे गए हैं, उस जगह की हिस्ट्री समझी है, रिसर्च किया है, लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की है, सारी कहानियों को मिलाया है, उसको समझ के कुछ सवाल जो क्यूरियस इंसान के पास है, इस दुनिया के जो लोग हैं उनके पास है जी, और जो आई फील कि कुछ सवालों के जवाब एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ढूंढ रहे हैं जी। मैं एक बचपन से मुझे भी एक सवाल होता है कि क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मैं साल में 2 बार सोचता हूँ कि देयर इज लाइफ आफ्टर दैट। फिर 2-3 साल के बाद नहीं है सब कुछ नहीं। फिर 2-3 साल बाद कोई हादसा होता है या कुछ होता है, मैं कहता हूँ यार मैं सब में बिलीव करता हूँ। फिर 1-2 साल बाद कुछ और हो जाता है, मैं कुछ नहीं बिलीव करता। सो ये फ्लक्चुएशन मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के साथ होगी, यू नो। एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन, अब जैसे हम लोग गए वहाँ पे, इन्वेस्टिगेट किया, उन जगहों को समझे और हमने सवाल पूछने की कोशिश की है। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जगहों पे हम जहाँ इस बार गए हैं, जैसे कि लोहागढ़, आपको पता है, आप लोहागढ़ आप गए गुरुजी। लोहागढ़ के अंदर जाते ही शाम को पहुँचे 6-7-8 बजे। मैं पहाड़ों का हूँ, ये भी पहाड़ है। एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। जो इंसान एंटिटीज में या एनर्जीज में बिलीव नहीं करता है, उसको भी थोड़ी देर के लिए फील होगा यार ये कहाँ आ गए। आप समझ रहे हैं? एंड वहाँ पे एक लोकेशन है, उसकी जो कहानी है कि ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने वैसे ही हमारे देश में, भारत पे बहुत हुकूमत तो की, लेकिन बुरा बहुत किया, प्लंडर किया, अत्याचार किया लोगों पे। सो अजीब सी एनर्जी है लोहाघाट में। और वहाँ पे एक जगह है अबाउट माउंट मुक्ति कोठरी। तो मुक्ति कोठरी के बारे में इंटरनेट पे भी कुछ नहीं है। सो उसके दरवाजे पहली बार एमटीवी डार्क स्क्रॉल पे खुले। अच्छा। और जाके इन्वेस्टिगेशन हुई है। सो इन्वेस्टिगेशन हुई है, हमने कुछ सवालों के जवाब पूछने की कोशिश की और एक कदम लिया है इस अननोन दुनिया में। सर वहाँ की आपको थोड़ी सी वो पता है बैक स्टोरी क्या थी? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैं तो कि डॉक्टर थे जो, हाँ वो ज्यादा बताएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे कि शो सोलो का वो ओपन है वैसे स्टोरी। वो ओपन है स्टोरी। ऑल्सो क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे एक ब्रिटिश वो थे, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, हाँ, जिन्होंने उसको खोला था।
और अच्छा एक एक्चुअली वो एक शायद एक या दुक्के या इकलौते ब्रिटिश होंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोची, बाकी सबने तो मतलब सब जानते हैं कि क्या किया है। तो वो उन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला कि जो गांव के लोग हैं और जो यहाँ लोग, इनके भी जो लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते, तो आसपास गांव के लोगों का काफी फायदा हुआ, काफी लोगों का इलाज हुआ। वहां पे एक डॉक्टर आया, उस डॉक्टर ने वहां पे डॉक्टर मॉरिस नेम था शायद उनका। डॉक्टर मॉरिस डॉक्टर मॉरिस था, डॉक्टर मॉरिस नेम था। और वो क्या करते थे बता दूं थोड़ा सा? अब मुझे आप बताइए एक्चुअली। वही एक्चुअली आप लोग मुझसे, मैं सुनने आया हूँ अच्छा। आप दोनों से जी। तो वहां पे होता क्या था सर, जो डॉक्टर थे ना वो रिसर्च कर रहे थे कि मौत के बाद क्या इंसान होता कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है। तो जो मरने वाला होता था ना, तो वो उनके दिमाग के साथ कुछ ऐसी लोचा रिसर्च ऐसे करते थे। अभी कितना सच है कितना झूठ है, वो बता देते थे कि आप मरने कब वाले हो, और फिर एक कमरे में ले जाके उस वक्त मार देते थे। तो लाइक पैरालिसिस की तरह वो कर दिया करते ना, तो वो जीने में ना मरने में। जैसे आपने देखा होगा एक संजय दत्त की एक पिक्चर थी, जैसे उसमें एक व्यक्ति था, वो 10 साल तक मतलब वो व्हील चेयर के ऊपर था, मतलब वो सिर्फ अपनी मतलब ये ब्लिंक किया करता, लेकिन रात को अच्छा, लोग हाँ मुन्ना भाई भी हाँ ऐसा ही। तो रात के टाइम पे क्या हुआ करता, इसके ऊपर तो बहुत सारे फियर फाइल्स के शो भी बन चुके हैं इस चीज के ऊपर, डॉक्टर मॉरिस के ऊपर। डॉक्टर मॉरिस के ऊपर काफी सारी मतलब इसके ऊपर और भी कई मतलब कई इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके ऊपर जो है अपने विचार दिया, डॉक्टर मॉरिस के ऊपर भी, इसके हॉस्पिटल के ऊपर भी, या यहाँ पे जो एक्टिविटीज हुआ करती उस टाइम में। उसके बाद बोलता है कि इतना ज्यादा लोगों के साथ मतलब होना चालू हो गया था वहां पे, मतलब एनकाउंटर्स होने चालू हो गए थे कि उनको वो हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ गया था दैट टाइम पे। तो आज तक लोग बोलते हैं कि मतलब वहां पे लोगों के साथ होता है आज तक। सो कितनी सच्चाई है तो आप मैं बता सकते हैं, आज से आपने इन्वेस्टिगेट किया है। 4 साल पहले गया था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, और वहां तक तो मैं नहीं पहुंच पाया था जहां तक कि आप पहुंचे हो मुक्ति कोठरी तक, लेकिन ऊपर एक चर्च बना हुआ है जो बिल्कुल अबेंडेंट है। आप वहां पे गए थे? हाँ, तो वहां पर जो हमें एक्टिविटीज फील हुई ना, वो बहुत ज्यादा डार्क एरिया है। हम तो गैजेट्स भी लेके गए, कुछ जगहों की जो एनर्जी स्पेस होता है और एंटिटीज जो होती हैं वो इतनी हावी होती हैं कि बिना गैजेट्स का आपको फील होता सही कह रहे हो है, आप। बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको फील होता है कि यहाँ तो कुछ हो रहा है। हवा चलने लग जाती है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कंफ्यूजन है, फिर बारिश होने लग जाती है, बारिश 2 मिनट पर रुक जाती है, कुछ और हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। अभी सर जैसे आपने बोला ना कि कुछ चीजों के लिए हमें ओपन होना पड़ता है। यस। तो जैसे ही हम एंटिटीज के बारे में या फिर एनर्जीज के बारे में बात करने लगते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं ना, तो वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगी उस टाइम पर। और अगर वही वाली बात है कि मानो तो पत्थर नहीं, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मेरे को एक और एक लाइन है, मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा माँ है। बिल्कुल सही बात है। तो वही है, वैसे ही आप उस चीज को फील करने लग जाओगे। अच्छा सर, कोई आपका शुरू से अब तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हॉरर जहां आपको लगाओ कि हाँ यार कुछ तो है, या फिर भूत होते हैं? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं बिल्कुल यार, सही क्वेश्चन है। भूत होते हैं? मतलब यहाँ पे बैठ के ये बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। बचपन में मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो ब्रिटिशर्स की ही मतलब उन्होंने एक्चुअली फ्रांस के एक मेजर जनरल थे क्लॉड मार्टिन, उन्होंने मेरे स्कूल से मुझे फ़ोन आ जाएगा कि तुम क्यों बोल रहे हो हमारा स्कूल हॉन्टेड है, बट स्कूल काफ़ी हॉन्टेड था। और तो बचपन में ऐसे कुछ हादसे होते रहते थे। इस शो में काम करने के बाद, होस्ट करने के बाद, मुझे कुछ सवालों के जवाब भी मिले। अच्छा ये ऐसा ये हुआ था। मुझे पहाड़ों में मैं बचपन से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक पे, और सो 7 ताल पता है ना आपको? ये नैनीताल? हाँ नीचे। हाँ। तो 20-30 साल पहले तो कुछ नहीं था नीचे ना, मतलब जंगल था। तो मुझे वहाँ पे एक बार एक लड़की रात को कभी नहीं लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने बाइक रोकने की कोशिश की, और उससे 3 दिन पहले ही कोई आपस में पहाड़ में बात कर रहे थे यार कि बाइक मत रोका करो, कोई आत्मा भी हो सकती है, या फिर हो सकता है झाड़ी से कोई पीछे से 3 लड़के आके तुम्हें रॉड से मार के तुम्हारी बाइक लेके भाग जाए या तुम्हारा वॉलेट लेके भाग जाए। सो मैंने पहले तो, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन तो होता है कि किसी की मदद कर दो। So, मेरा वो फर्स्ट नेचर है, तो फर्स्ट नेचर ने बाइक रोकने की कोशिश की। सेकंड नेचर माइंड होता है, माइंड ने बोलने की कोशिश की भाई मत रुक, हो सकता है पीछे से झाड़ से 3 लड़के आके तेरे को रॉड से मार दे। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं चला कुछ दिन तक, महीनों तक के मुझे ये फील होता है
क्या हुआ होगा, मुझे रोकी, मुझे बुरा भी लगा, मैंने यार एक लेडी थी यार, उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। आदमी करता ना, जब आप कभी किसी की हेल्प करना चाहो और नहीं कर पाते तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 दिन रहता है यार, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डाउट रहा। जब मैं शो पे आया, मैंने रिसर्च की, मैंने अच्छा हुआ वही नहीं रुकी, मैंने ये पक्का कुछ और कुछ था। था ऐसा। अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। हम एक जंगल जाते रहते हैं, वहां पे एक मतलब ऐसे कट पड़ता है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20-30 की स्पीड में, हम टाइगर ढूंढ रहे हैं और एक लेडी खड़ी हुई है टाइगर एरिया में, मतलब कोर एरिया है, बफर जोन भी नहीं है, और उल्टी ऐसे खड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या है? मैं और मेरा दोस्त हम बिल्कुल, और ऐसे कट है, मैं ऐसे से गाड़ी घुमा रहा हूँ और वो लड़की भी ऐसे घूमे जा रही है, मतलब वो फेस नहीं दिखा रही है अपना। मैं आगे तक गया, वो घूम गई, मेरे दिमाग में मैंने कहा था क्या भाई ये? वो भी टाइगर देखने आई होंगी ना, उनको भी टाइगर पसंद होंगे। मैंने गाड़ी मारी यू टर्न और मैं दोबारा, वहां पे कोई नहीं।